अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, चूँकि हमारा जो मौजू एक सिलसिले से चलता आ रहा है रमूज़ औकाफ का। रमूज़ औकाफ उन अलामात को कहते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बेहतर उर्दू लिख सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लिखते वक्त करते हैं। तो इन्हीं अलामात में से एक अलामत है ख़त कशीद, जिसकी अलामत ये है और जिसको हम अंडरलाइन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये अंडरलाइन की जो अलामत है या ख़त कशीद की जो अलामत है, ये उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होती है, ये समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात कि ये तहरीर में बाज़ कलिमात को नुमाया करने के लिए इस्तेमाल होती है, बाज़ कलिमात को नुमाया करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई तहरीर लिखते हैं, उस तहरीर में हम चाहते हैं कि ये कलिमात दिखें, ये कलिमात नुमाया हों, तो हम उनको ख़त कशीद करते हैं, नीचे या ऊपर हम अंडरलाइन करते हैं। ये बात आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ कि ख़त कशीद दोनों तरह से होता है। अंडरलाइन लिखने से ऐसा समझ आता है कि ये सिर्फ अंडर होता है, नहीं, ये ऊपर भी ख़त कशीद की जाती है और नीचे भी कोई लफ्ज़ ख़त कशीद किया जा सकता है जिसकी तरफ हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो। और दूसरा, किसी भी तहरीर में खास तौर से इम्तिहानी जवाब दरख्वास्त में मौजूद अहम नुकात की जानिब तवज्जो मबजूल कराने या इन जुमलों कराने के लिए इन जुमलों को ख़त कशीद किया जाता है। अगर हम कोई इम्तिहानी पर्चा लिखते हैं या हम किसी हुक्काम बाला को कोई ख़त लिखते हैं, कोई तहरीर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, हम उस एप्लीकेशन में मौजूद कुछ अहम नुकात को चाहते हैं कि ये हाकिम जो है इनको देखें, या मेरा मुम्तहन जो है, जो मेरा इवालुएटर है, वो मेरे इन जुमलों को देखे, इन जुमलों को परखे, इन जुमलों की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उनको ख़त कशीद करते हैं। जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने लिखा है, मिल्लत के साथ राबिता उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राबिता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर भी अल्लामा ने मिल्लत, उस्तवार और पैवस्ता को जो है अंडरलाइन किया है। अब हम बात करते हैं एक और अलामत की जिसको हम ख़त रब्त कहते हैं, जिसकी निशानी ये होती है। ख़त रब्त यानी इसको अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। ये तहरीर में मुख्तलिफ अल्फाज में रब्त पैदा करने के लिए, रब्त कहते हैं हम ताल्लुक को, ख़त कहते हैं हम किसी भी लकीर को ख़त। तो ये वो तहरीर है, ये वो अलामत है जिसको हम तहरीर में या कलाम में दो अल्फाज के दरमियान रब्त पैदा करने के लिए या रब्त को कायम करने के लिए या रब्त को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये हम कलिमा या कलाम में किसी लफ्ज की तरकीब निकालने के लिए लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें कलम की तरकीब निकालनी है तो हम कॉफ, लाम और मीम लिखते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने ख़त रब्त का इस्तेमाल किया तरकीब निकालने के लिए। इसके अलावा अगर हम अंग्रेजी अल्फाज को उर्दू में लिखने की कोशिश करते हैं, कभी कभार लिख लेते हैं हम BA, हम कहते हैं LLB, तो इस तरह हम ख़त रब्त है, ख़त रब्त को लिखते हैं। तो इसके किसी शख्सियत की तारीखी पैदाइश और तारीखी वफात लिखते वक्त हम ख़त रब्त का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी की अगर हम तारीखी पैदाइश लिखेंगे 3 मई 1801 के बीच, हमने ये हाइफन्स का इस्तेमाल किया। तो इस तरह भी हम हाइफन्स का इस्तेमाल करके उर्दू को जाज़िब नज़र और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि ये ज़ुबान ही खूबसूरत लोगों की हैं। अब हम बात करेंगे सवालिया की या सवालिया अलामत की, जो कि इस तरह होती है, इसको इंग्लिश में या अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जुमले में हुरूफी इस्तिफ़हाम या सवालिया या कुछ पूछने के लिए जो कलिमात इस्तेमाल किए जाते हैं, उस जुमले के आखिर में हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अली कहाँ गया, सिंपल यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये क्या
اس کے علاوہ آپ کا نام کیا ہے؟ جس بھی جملے میں ہم استفہام کریں، جس بھی جملے میں ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں، جس بھی جملے میں ہم سوالیہ طور پر کچھ پوچھنے کی کوشش کریں، کچھ بوجھنے کی کوشش کریں، تو ان جملوں کے آخر میں جو علامت استعمال ہوتی ہے اس علامت کو علامت سوالیہ یا سوالیہ علامت یا کوسچن مارک کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ختمہ کی۔ ختمہ کو وقف تام بھی کہتے ہیں، اس کو فل سٹاپ بھی کہتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے۔ یہاں پر میں ان دو علامتوں کو، اس کی علامت یہ ہے اور اس میں خط ربط اور ختمہ میں فرق بتاؤں گا، اور یہ نیچے ہوتا ہے۔ ان کی شکلیں یکساں ہیں، یہ ان کی علامتیں یا جو ان کے نشانات ہیں یہ یکساں ہے، لیکن جو ختمہ ہے، ختمہ نیچے استعمال ہوتا ہے، یا وقف تام کہیں تو وقف تام نیچے استعمال ہوتا ہے، اور جو خط ربط ہے یہ اوپر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ وقفہ یا اب یہ وقف تام یا ختمہ استعمال کہاں ہوتا ہے، فل سٹاپ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ یہ جملے یا تحریر میں ایک بات کو مکمل کرنے پر استعمال ہوتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرنے کے لیے بھی ہم وقف تام یا ختمہ کا استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقفہ ہے عام طور پر ہم اس طرح سے فل سٹاپ اردو میں کرتے ہیں۔ اردو کا فل سٹاپ اور انگلش کا فل سٹاپ اس میں فرق ہے۔ انگلش کا فل سٹاپ تو ایسے میں نے پہلے ہی دکھایا، لیکن اردو کا فل سٹاپ، انگلش کا فل سٹاپ اس طرح سے ہے۔ اس میں اردو میں بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال میں یہ کہوں کہ یہ جو اردو کے فل سٹاپ میں اور انگریزی کے فل سٹاپ میں فرق ہے، تو ہمارا جو فل سٹاپ ہے اردو کا وہ یہ ہے، یہ نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ختمہ ہوتا ہے یا وقف تام یہ جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے، ہر جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے، بجائے بشرط یہ کہ وہ جملہ استفہامی جملہ نہ ہو یا وہ جملہ سوالیہ جملہ نہ ہو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔